हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। पंजाब टेक्स्ट बुक ने बुक चेंज कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए, सजेशंस दिए कि आप 9th की न्यू बुक को स्टार्ट करें। 9th को उन्होंने स्टार्ट दिया है न्यू बुक को विद द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का यूनिट है हमारे पास द यूनिट नंबर 1। बुक थोड़ी डिफरेंट उन्होंने की है बट टॉपिक्स वही प्रीवियस ही हैं और कुछ क्वेश्चंस की उन्होंने शेप को चेंज किया है और उन्होंने आपको जीनियस बनाने के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं। सो गेट रेडी टू बी ए जीनियस इन द मैथमेटिक्स। उसके लिए आपको करने होंगे, इन क्वेश्चंस को सीखना होगा और इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको उन क्वेश्चंस को करना होगा जो आपको एक्सरसाइजेज में गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यूनिट नंबर 1 द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रियल नंबर, जिस तरह हमारे पास ये पूरी वर्ल्ड है ना, इसी तरह हमारे पास सेट्स की पूरी वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर जैसे हम यूनिवर्स कहते हैं, हम वो भी इसको कह सकते हैं। रियल नंबर्स के सेट में सब आते हैं, पूरे सेट्स जितने भी हम ले लें। सबसे मेन हमारे पास आते हैं इसके दो सेट्स। आपके पास ये वाली जो पिक्चर मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, ये आपके पास बुक में भी उन्होंने ड्रॉ करके दी है। सबसे पहले रियल नंबर में हमारे पास आते हैं द रैशनल नंबर्स एंड सेकेंडली वी आर हैविंग द इररेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इररेशनल को मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रीवियस बुक में भी आपके पास ये टॉपिक था, तो उसी से रिलेटेड जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और रियल नंबर से रैशनल और इररेशनल को हम किस तरीके से लेकर चलते हैं, उसकी वीडियो हमने बनाई थी। लेकिन अब हमारे पास बुक चेंज हो रही है तो हम इसको एज अ रिवाइज्ड फॉर्म दोबारा से देख रहे हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एनी डिवीजन फ्रैक्शन में, क्योंकि हम किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो नॉर्मल एक नंबर है, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है। इसी तरह हमारे वो पॉजिटिव नंबर्स हो या नेगेटिव नंबर्स हो, हम सबको लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम इररेशनल में भी लेकर जाते हैं। इररेशनल को समझने के लिए, और उसकी डेफिनेशन भी हमारे पास वही आती है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, लेकिन हम उसके हर नंबर को उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने हमें एक और स्टेप दिया है जिसको हम लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी रैशनल नंबर से 2 स्टेप्स आते हैं और एक हमारे पास आता है दिस वन। अब हमारे पास एक नंबर्स ऐसे आते हैं, जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल में लेकर जाते हैं, तो कुछ डेसिमल की हमारे पास टाइप्स हैं। उन टाइप में सबसे पहले हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो आफ्टर सम वैल्यूज उन्होंने डेसिमल के बाद रुक जाना है, स्टॉप ले लेना है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ द 4.67, दिस इज अ नंबर जो कि टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया आफ्टर द डेसिमल। नॉर्मल अगर कोई, ये वैसे भी डेसिमल की टाइप्स हैं, जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डेसिमल की आगे से टाइप्स हैं। जब हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट विच वन इज द इररेशनल एंड विच वन इज द रैशनल। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर टर्मिनेटिंग है, नंबर एक टर्मिनेट हो रहा है, तो वो रैशनल नंबर्स में हमारे पास एक टाइप आ रही है डेसिमल की, कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये स्टॉप हो गया। हमारे पास सेकंड एक चीज आती है, एक चीज तो ये होगी ना, द नंबर टर्मिनेट हो गया, बट जो नंबर नहीं टर्मिनेट होते वो कहाँ जाएंगे? इसी के सेकेंड साइड पे। इसका मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स के पास जाएंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इररेशनल को डिफाइन नहीं कर रहा। क्या चीज़ है जो इसको डिफाइन कर रही है? एक न्यू चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर वो हमारे पास आफ्टर द डेसिमल जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हों। अगर तो नंबर टर्मिनेट हो गया तो फिर वो रिपीट का तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक वो नंबर स्टॉप नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 5.67676767 और ये हमारे पास चलता जा रहा है। ये 3 डॉट्स आपको ये बता रहे हैं दिस इज अ इनफाइनाइट नंबर, इट कैन नॉट बी स्टॉप, सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड आपके पास है रिकरिंग, कि आफ्टर द डेसिमल द नंबर इज रिपीटिंग विद द सीरीज। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 672 नंबर्स में रिपीट करे, इट कैन बी रिपीट लाइक दिस, तब भी आप इसको कहेंगे दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। हमें इस स्टार्ट के नंबर को कुछ भी फोकस नहीं करना। और एक हमारे पास ऑप्शन अगर हम ले तो हमारे पास है लेट्स सपोज 17.187 187 187 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या होगा? ये भी रिकरिंग में जा रहा है क्योंकि ये एक सेम सीरीज के साथ रिपीट हो रहा है नंबर। आफ्टर द डेसिमल दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड अ रिकरिंग नंबर। तो हमारे पास 2 चीज आ गई, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इन द रैशनल नंबर्स।
तो जब भी आपके पास जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी तो आप क्या कहेंगे कि दीज आर द रैशनल नंबर्स। बट अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेट हो और ना ही वो रिकरिंग हो तो वो आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो आते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेट, कि वो ना तो स्टॉप हो रहे हैं और आफ्टर द डेसिमल वो आपके पास ना ही रुक रहे हैं। अगर हम पाई की वैल्यू लें तो पाई की वैल्यू आपके पास आती है 3.17256। मुझे उसके बाद की याद नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं, ये ना तो स्टॉप हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द इर्रेशनल नंबर्स। नाउ सेकेंडली वी आर हैविंग द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपके पास प्रीवियस बुक में भी थी, बट ऑब्वियसली हम न्यू तरीके से इसको स्टार्ट ले रहे हैं तो हम इनको दोबारा से गो थ्रू करेंगे। और जो हमारे फ्रेश 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये प्रॉपर्टीज पहले नहीं पढ़ी हुई, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको हिंट इसका क्लास 8th की बुक में मिला हो। तो हमारे पास सबसे पहले आती है एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसमें सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर्टीज नहीं है। अब ये क्यों है? एडिशन की जो एडिटिव प्रॉपर्टीज है ना, उनमें हमें पता है कि एडिशन का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव साइन। तो अगर हम कोई चीज़ एडिशन के हिसाब से सीख रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव पे भी, माइनस पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास प्लस के साथ माइनस का साइन, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं उनका साइन जो है वो माइनस के साथ चला जाता है, सो हम उसको नेगेटिव वैल्यूज़ भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास ऑपोजिट क्या है, डिवीजन। तो अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं तो हम उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं, हम नेगेटिव की क्यों नहीं पढ़ रहे, तो आप उसको ये बहुत क्लियरली आंसर दे सकते हैं कि एडिशन की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को ही लेकर चलती है। अगर उसकी कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो हम इसके साथ ही लेकर चलेंगे उसको। और इसी तरह इनका रिवर्स साइन हमारे पास क्या है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का। तो जो चीज़ आपने मेन सीख ली उसका रिवर्स करना बहुत ईजी है। हमारे पास सबसे पहले आती है द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ये कह रही है कि अगर आपके पास ए वैल्यू जो है, द फर्स्ट नंबर, कोई भी आपने नंबर लिया है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और सेकेंड नंबर बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर्स सारे नंबर्स हैं उसके अंदर। सो अगर ए हमने रियल नंबर्स के सेट से लिया है, बी भी रियल नंबर्स के सेट से लिया है, तो ए प्लस बी बी, जो इनका आंसर आएगा ना वो भी आपके पास रियल नंबर्स में से ही आएगा। ठीक सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है, ए अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, बी भी हमने लिया है रियल नंबर से, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू और ऑलवेज विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स के सेट में वो नंबर आपको मिलेगा। ठीक, सेकेंड हमारे पास क्या आती है, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इसके एमसीक्यूज बहुत आ जाते हैं और आपकी तो वैसे ही ये न्यू एडिशन है तो एमसीक्यूज उन्होंने इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास इन प्रॉपर्टीज में से बहुत अच्छे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो लाजमी इसको लर्न कीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर हमने ए को बी में, वो तो हमारी बात डिफाइन होगी कि हमने ए भी रियल नंबर में से लिया है और बी भी रियल नंबर में से लिया है, तो अगर मैं ए को बी में ऐड करूं या बी को ए में ऐड करें, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, सेम ही आएगा। अब ये प्रॉपर्टी भी है बट हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि अगर मैं 4 को 2 में ऐड करूं या 2 को 4 में ऐड करूं, बिकॉज 4 को 2 में ऐड करेंगे इट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंटिंग बी। इसका मतलब बी की जगह पर क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ पे हम 2 + 4 लिखेंगे। तो अगर हम 4 में 2 ऐड करें या 2 में 4 ऐड करें, एक ही बात है, आपके पास आंसर 6 ही आएगा। चलें हम इस एडिटिव प्रॉपर्टी को नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है यहाँ -4, -4 को 2 में ऐड करें या 2 को -4 में ऐड करें, तो आपके पास क्या आंसर आता है, ट्राई करते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो प्लस माइनस 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। साइन हमेशा आता है बड़ी वैल्यू का, द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो हमारे पास है 4 जो कि है माइनस के साथ। यहाँ पर प्लस माइनस, जब भी दो ऑपरेशंस होंगे प्लस और माइनस और इनके दरमियान में आपके पास आ रही हैं द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, तो वो क्या करेंगी, मल्टीप्लिकेशन को प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ से क्या है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस, यस माइनस। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही सिचुएशन है, प्लस माइनस 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज 4 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है और उसका साइन ही हमने लेना है। सेम हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम a को b में मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो आपने तो टेबल्स याद किए होंगे, तो टेबल्स में अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। सो हम क्या कर रहे हैं, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें या 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारे पास 24 ही आना है। सो उसमें हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब ये तो हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम इसको डिवीजन के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम कर रहे हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ए, प्रॉपर्टी हमारी वही रहेगी, हम सिर्फ वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। 2 को डिवाइड कर देते हैं 12 पे, सो हमने इसको कर दिया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/12 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तब भी एक ही चीज होगी, यानी कि हमने 2 को 1/12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1/12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आपके पास सेम आएगा 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 6 12। सो 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो उन्होंने हमें स्टार्ट में बता दी हैं, उन्होंने इनको सारे नंबर्स के ऊपर चेक करके फिर हमें दिया है। बट एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टेल कि किस तरीके से हमने इसको प्रूफ को लेकर चल रहे हैं। थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये कह रही है 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ये दो नंबर्स हमने पढ़ लिए। नाउ वी आर टेकिंग 3 नंबर्स a प्लस b प्लस c। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर a को पहले b में ऐड कर दें फिर c में ऐड करें, दैट मस्ट बी इक्वल टू कि अगर हम a को ऐड ना करें पहले b और c को ऐड कर दें। कुछ समझ आया? यस, इट्स लाइक दिस कि अगर हम a को b में ऐड करके फिर c में ऐड करें तब भी वही आंसर आएगा कि अगर हम a को छोड़ दें लेकिन b और c को पहले ऐड करके फिर हम a में ऐड करें तो सेम आंसर आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास क्या आता है, लेट्स सपोज 1 + 2 + 3। सो 1 + 2 + 3 और इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ से बनेगा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 3 and 2 विल गिव यू 5 में 1 ऐड किया तो आंसर आया 6। सो चीज़ हमारे पास वो सेम बन रही है। और अगर हम इसको करें नेगेटिव साइंस के साथ, नेगेटिव साइंस के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ 1 को माइनस ले लेती हूँ और यहाँ से भी हम 1 को -1 कर देते हैं, तो ये क्या चीज़ बनेगी, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 1, दोनों की में से बड़ी वैल्यू 2 है, सो पॉजिटिव का साइन आया। 3 + 1 4। हमें सब्ट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए नंबर्स को नेगेटिव साइन देना होगा। यहाँ से हमारे पास 1 नेगेटिव है, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 4 और हमारे पास बड़ा नंबर है 5, सो उसी का साइन 7 आ गया। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप पहले 2 को ऐड करके थर्ड को ऐड कर दें या पहले लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट में ऐड कर दें, आंसर मस्ट बी इक्वल। इसी तरह अगर हम इस पे जाते हैं तो हमारे पास ये किस तरीके से आएगी, 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। अब क्या है, हम a को पहले b से मल्टीप्लाई कर लें या b c को पहले मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर्स सेम आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 में कर रहे हैं। 1 2 3 है तो पहले 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 1 2 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 2 3 6 इज इक्वल्स टू 6। सो हमारा लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल है। नाउ आफ्टर दीज प्रॉपर्टीज हमारे पास अब 2 प्रॉपर्टीज और हैं। अच्छा, वैसे इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी आपको दी है, ये तो बहुत स्टार्ट है, बट डरने से कुछ नहीं बनेगा। हमें मैथ्स की लॉजिक्स को सीखना है और सीखने के लिए हमें क्वेश्चंस को भी अप्लाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको इन चीज़ों की इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। समझ लेंगे, आपको फॉर टाइम बीइंग लगेगा ओह ये तो हमें बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन आपके दिमाग में ये कब जाएगा, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। तो देखने से 5 मिनट तक आपके दिमाग में मेमोरी में रह जाएगा, कुछ और टाइम के लिए रह जाएगा, बट जब आप उसको 2-3 दिन बाद देखेंगे तो आपको दोबारा से उसको याद करना होगा। तो अगर आपने इसके साथ साथ प्रैक्टिस खुद हाथ से कर ली इन्हीं तरह एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये आपको याद रह जाएंगी। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो आपके पास है एनी नंबर कि जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर वही रहे। अब मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि वो आंसर में वही नंबर आ जाए, एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं किसी नंबर में भी 0 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वही सेम नंबर आ जाएगा। हम 4 को 0 में ऐड कर दें तो हमारे पास 4 आंसर ही आएगा। सो 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि जी बताएं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप इजीली वहां पे 0 पर टिक कर सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। अब ऐसा नंबर बताएं जिसको हम मल्टीप्लाई करें सेम किसी भी नंबर के साथ। लेट्स सपोज मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास a ही आंसर आए। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सोचना है कि हम a को किससे मल्टीप्लाई तो a ही आए।
अब तक तो आंसर आ गया होगा जहन में। ए 1 द ए, वेरी गुड। सो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। अगर मैं 150 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 150 ही आ जाएगा, द पॉजिटिव वन। ठीक, अब ये जो 1 है ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ से कह देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या है, 1। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि वो कहें जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बताएं, तो वो आपने इनवर्स नहीं, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई थिंक मैं पीछे काफ़ी देर से उसको इनवर्स बोल रही हूँ। नो, इनवर्स इज समथिंग डिफरेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास है 0। ठीक, मैं फिर भी आपको दोबारा यहाँ पे लिख दूँ, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास है 0, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास है 1। ठीक, एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता है द ऑपोजिट थिंग। कभी भी हम इनवर्स वर्ड को यूज करते हैं तो हमें यही होता है कि हम इसको ऑपोजिट लेकर जा रहे हैं। सो एडिशन का ऑपोजिट आपके पास क्या है, द नेगेटिव साइन। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू ए है और मुझे इसको किस में ऐड करना है कि मेरे पास 0 आंसर आए, मतलब मुझे वो यहाँ पर वैल्यू लिखनी है कि वो आंसर इसके एडिटिव आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा इसका इनवर्स क्या है, -a, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव वन। लेट्स सपोज अगर हमें उन्होंने वैल्यू ही दी है -4 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, दिस सेट के -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे +4, क्योंकि इसमें उस नंबर को ऐड कर दें सेम को विद द ऑपोजिट साइन, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आंसर में आ जाएगी। सो इनवर्स में क्या लेते हैं हम, नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उसका इनवर्स लेना है हमने। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ रही है, लेट्स सपोज कोई ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या आपके पास 1। सो यहाँ 1 कैसे आएगा कि अगर मैं इसको इसी के रेसिप्रोकल से, इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई वैल्यू है तो उसका इनवर्स क्या है, 1/a। डिवीजन में चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट हमारे पास डिवीजन है, एडिशन का ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का ऑपोजिट एडिशन है, और इसी तरह डिवीजन का ऑपोजिट आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। सो ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह अगर कोई वैल्यू उन्होंने सिंपली दी हो कि 1/15 आपके पास नंबर है, इसका रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 15। अगर a का इनवर्स 1/a है तो 1/15 का इनवर्स आपके पास क्या होगा, 15। इससे डिवाइड होके हमें आ जाएगा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। नाउ वी आर हैविंग द मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये है बहुत ईजी, समटाइम हम बहुत सारी चीजों को गो थ्रू कर रहे होते हैं लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होता, दिस इज वन ऑफ देम। हमें चीज़ें बहुत इजी हैं ये, अब आप इसको स्टार्ट देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बट अभी इतने सारे नाम देख के आपको लग रहा है कि बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम कोई भी नंबर लेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन a ही होगा। सो a इज ऑलवेज इक्वल टू a, दैट नंबर 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर 5। सो इस पर कोई इतना था नहीं, हमें कोई न्यू चीज़ नहीं हमने देखी, बट इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि अगर a b के इक्वल है, a का आंसर b के आंसर के इक्वल है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सिर्फ नंबर्स को लेकर नहीं चल रही, ये आपके पास एक्सप्रेशंस को भी लेकर चल रही हैं। सम टाइम आप ये भी कर सकते हैं 2 और +2 स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड करें तो वो आपके पास हो सकता है जो इसका आंसर हो वो डायरेक्ट यहाँ लिखा हो, तो उसमें भी ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे a वैल्यू इज डिफरेंट, b वैल्यू इज डिफरेंट। चले मुझे इसका आंसर नहीं फिलहाल याद, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। 4 + 2 लिखा हुआ है, द कंप्लीट इज इक्वल टू a, बट इनका आंसर क्या बनता है 6, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, तो वो आपको देखने में बहुत अजीब सी चीज़ लग रही है कि a b के इक्वल कैसे है। सो a इज नॉट ओनली अ नंबर, इट कैन बी एन एक्सप्रेशन कि 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो वो आपके पास b एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और b में उसी का आंसर है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल ही होगा। ये बात अंडरस्टूड है। अगर आप
बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को अपनी 8th क्लास तक पढ़कर आए हैं, तो ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है। दिस विल बी अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपने बहुत सारे टाइम पे ये चीज़ें देखी होंगी। क्या कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी के इक्वल है, ठीक है, और बी जो है वो सी के इक्वल है। ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। ऐसा ही है, अगर एक वैल्यू सेकंड वैल्यू के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है। अब इस तरह आप लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, अब एक आपका फ्रेंड है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो किसी और का भी फ्रेंड है। अब जब आप तीनों इकट्ठे आपस में मिलेंगे तो आप भी तो इसके फ्रेंड बन जाएंगे ना। यू कैन लर्न बाय दिस मेथड कि आपके पास ए भी सी के इक्वल होगा। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ आपके पास आ रही है द एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वही है, अच्छा इट्स समहाउ डिफरेंट। अभी हमने जो पीछे पढ़ी है ना, इट्स एडिटिव आइडेंटिटी थी, बट ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। डोंट मिक्स देम। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। यहाँ पर है एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास ए बी के इक्वल है और मुझे कुछ अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी मुझे न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवानी है, तो वो क्या होगा, हम दोनों तरफ करवाएंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी के इक्वल है तो हमें अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है तो वो सेम चेंजेस हमें राइट हैंड साइड पे भी करनी होंगी। इस तरह के बहुत सारे आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे कि जब हम खुद से कोई चीज, अगर तो क्वेश्चन में कहा गया है तो वो और डिस्कशन है हमारी, बट अगर हम खुद से कोई चीज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपने ए के पास अगर कोई नंबर ऐड करवाया है और अगर आपने बी की तरफ नहीं करवाया तो दैट विल बी अ रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि ये हम खुद से कर रहे हैं। ठीक, सो हमें वही इंट्रोड्यूस राइट हैंड साइड पे भी करवाना होगा विद द सेम साइंस। अगर वो 1/22 है तो वो 1/22 यहाँ लिखेंगे, तो 1/22 यहाँ भी लिखेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी हम यही कर रहे हैं कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1/c से, फॉर एग्जाम्पल, सो आपको b को भी 1/c से मल्टीप्लाई करवाना होगा। b को चाहे जरूरत है नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम है, हमें क्वेश्चन में अगर कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवानी है तो आपने एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को याद रखना है कि हमने वो चीज दोनों साइड पे करनी होगी। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकता है ये चीज करके भी आए हो, बट आपको क्या था, उन प्रॉपर्टीज का नाम नहीं पता था। तो उन प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरीके से हमने इनको लेकर चले हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में भी काम करना है कि अगर, अच्छा हम इनको ना नॉर्मल जो अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं, मैं इसको लिखती हूँ a = bc। हम बाज दफा ये कह देते हैं कि हम इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑल द टाइम द टीचर्स आर सेइंग कि हम इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बट लॉजिकली ऐसा नहीं होता। वो क्या है वैल्यू, हम दोनों साइड पे सेम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो डिफरेंट होता है, बट ऑब्वियसली जब हम स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को हम ईजीएस्ट वे में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं जी हमने इस वैल्यू को वहाँ लेकर गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने दोनों साइड पे -c इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। बट अगर क्वेश्चन में हमारी वैल्यूज बड़ी है तो एक साइड पे हमारा आंसर भी बचता है। पर हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि जी ये +c है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा -c, जबकि ये नहीं जाता है। हम दोनों तरफ सेम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द साइन जो हमें रिक्वायर्ड है, बट जो साइन आप यहाँ लेंगे वही साइन यहाँ लेंगे। सेम प्रॉपर्टी ये भी है कि हम क्या कर रहे हैं, AC = BC है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ जाके डिवाइड करके कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज अ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर A + c है और B + c है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और हमारी वैल्यूज जो हैं वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगी। पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के लिए, जबकि लॉजिक नहीं है, बेसिक ये नहीं है। बेसिक क्या है कि अगर मुझे लेट्स सपोज 44 को और 11 दिया हुआ है, 11 प्लस ये वैसे ना एक्सप्रेशन में ज़्यादा अच्छा बनता है, तो अगर मुझे 11 को लेना है तो मैं ये करूँगी कि 44 को 11 से डिवाइड किया और 11 को भी 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ से 11 और 11 ख़त्म और इसने इसको डिवाइड करके आंसर दे दिया आपके पास 4। बट हम इजी वे क्या क्रिएट करते हैं जी, हम 11 को इस साइड पे लाकर डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, बट ऐसा नहीं है। हम दोनों साइड पे 11 को डिवाइड करेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन भी लॉन्ग होता है
और कुछ लॉजिक्स भी हमारी चेंज हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं स्टूडेंट्स को समझने में। बट लॉजिकली जब हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि वैल्यू जो है उसको हमने दोनों साइड पे सेपरेटली इंट्रोड्यूस करवा के फिर कैंसिल करना है। दिस इज अ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। जो नंबर सेम है वो लेफ्ट और राइट के आपस में कैंसिल हो सकते हैं। नाउ वन मोर सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज, उसमें क्या है हमारे पास, द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ आ रही हैं कि अगर आपके पास a इज लेस देन b है एंड b इज लेस देन a है। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने वैल्यूज के अकॉर्डिंगली समझना, इट्स समहाउ डिफरेंट। हमें ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली समझनी पड़ेंगी। सो अगर a b से छोटा है और b a से छोटा है तो वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली बोथ आर इक्वल। जब ये आप इनको क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न इट। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, जो अभी हमने सेम पढ़ी है, सेम उसी तरीके से कि a जो है वो b के इक्वल था, b c के इक्वल था, तो a c के इक्वल होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली a b c से लेस होगा। ये हमने तब ली कि हमारे पास a इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड b इज द ग्रेटेस्ट। a छोटा है, b बड़ा है। बट अगर हम दूसरे तरीके से लें कि हमारे पास a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो ऑटोमेटिकली a क्या हो जाएगा, c से बड़ा हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ चल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है द एडिटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल वही है कि a इज लेस देन b है, तो हम क्या करेंगे, a में जब c को ऐड करेंगे तो b में भी c को ऐड करेंगे। बट अगर सेम इसी सिचुएशन में a जो है वो b से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या होगा, a में c ऐड करेंगे तो b में c ऐड करेंगे, तो हमारे ये जो इनइक्वालिटी के साइन है ये चेंज नहीं होंगे, बिकॉज सेम नंबर इज गोइंग टू बी ऐड इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो जब सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे तब भी आपके पास ये वैल्यूज इसी तरह सेम रहेंगी इनइक्वालिटी की। मे बी डिवीजन में चेंज आ सकता है, बट लेट्स सी जब हम इनको क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। अब जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यही आपको बता रही है कि अगर हम a में c को मल्टीप्लाई करेंगे तो b में भी c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वालिटी वैसे ही रहने वाली है। बट जब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे देन वी कैन सी कि a को c से डिवाइड करें और b को c से डिवाइड करें तो क्या ये साइन हमारे पास सेम रहता है या चेंज होता है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है द डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी इज समहाउ डिफरेंट, क्योंकि जब हम डिवाइड कर देते हैं ना तो हमारी वैल्यूज जो हैं उनमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज a जो है वो b से लेस है, आपने एक में a को c से डिवाइड करवाया और b को भी c से डिवाइड करवाया। अब इसमें एक कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई है कि c इज ग्रेटर देन 0, तो फिर आपके पास ये क्या होगा, सेम ही रहेगा साइन। बट अगर c जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यूज है, फिर क्या हो जाएगा, फिर जब a ओवर c करेंगे तो हमारा ये वाला साइन चेंज होके b ओवर c के साथ ग्रेटर में शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज c इज नेगेटिव। तो जब नेगेटिव में वैल्यूज जाते हैं तो वो जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 198 बड़ा है या 20 बड़ा है तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि हमारे पास 198 बड़ा है। बट अगर हम इसको माइनस में चेंज करते हैं और मैं आपसे कहूँ कि -198 बड़ा है या -20 बड़ा है तो आप कहेंगे -20 बड़ा है। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है कि डिवीजन की होगी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है हमारे पास, सेम नंबर आएगा लेकिन डिवीजन के साइन के साथ आएगा। अब क्या है, a इज ग्रेटर देन b लेट्स सपोज, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 1 ओवर a एंड 1 ओवर b। तो जब ये दोनों वैल्यूज डिवीजन में शिफ्ट हो जाएंगी तो इनका ये साइन चेंज हो जाएगा। जब आप इनको वैल्यूज में करेंगे ना तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। बट आपको समहाउ इन प्रॉपर्टीज के नाम याद रखने होंगे फॉर द MCQs। MCQ में तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर MCQs बनाने वाले हैं और आपको उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है ना थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बिकॉज इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका साइन और होगा, नेगेटिव है तो उसका साइन और होगा। नाउ फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द ऑल द प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज हमारी होगी खत्म जितनी उन्होंने हमें यूनिट नंबर 1 में दी थी। यूनिट नंबर 1 इज समहाउ थ्योरेटिकल टाइप है क्योंकि रियल नंबर्स हैं, सेट्स की बात हो रही है। For me, when we go to algebra, it will be a very interesting. So I am waiting कि जब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा तो हम अलजेब्रा पे कब मूव कर रहे हैं, हमारा अलजेब्रा इस बुक में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट जल्दी आ जाएगा
तब तक आपको इनको प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे MCQs को बेसिक इसी से ही बनने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आगे जाके मे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बट अभी इन प्रॉपर्टीज़ ने थोड़ा सा इसको बोरिंग बना दिया है। बट यू हैव टू लर्न, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो उसके लिए आपको करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस लिंक को शेयर करना है विद द अदर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगी 1.1 से रिलेटेड। कंप्लीट हम करेंगे 1.1 को इन द वन वीडियो। सो वेट फॉर दिस, और इसके लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।